नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली शहर में कहावत मकबूल हो चली कि यहाँ पर धरने, प्रदर्शन और संघर्ष के बिना कुछ मिलता नहीं है। यही सबसे बड़ी पुरानी मांग शहर की पार्किंग को लेकर अब फिर से दुकानदार संगठनों की ओर से पिछले 4 दिनों से लगातार सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं धरने की, जहां पर दुकानदार रोजाना 9 से लेकर सुबह 11 बजे तक धरना प्रदर्शन करते हैं और ये पिछले कई वर्षों की सबसे बड़ी और पुरानी मांग इस पूरे शहर की है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, इतना बड़ा शहर जिसका बस स्टैंड रोड, कॉलोनी रोड की बात करें, गोल बाज़ार की बात करें, ये रीढ़ की हड्डी, एक जीवन रेखा कहे जाने वाले बाज़ार है, लेकिन इनमें किसी भी स्तर पर सिर्फ रेलवे को छोड़कर कहीं भी पूरे शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। लेकिन यही वो ज़मीन है जो रोडवेज विभाग की, ट्रांसपोर्ट विभाग की है। यहाँ पर 2013-14 में जब तत्कालीन एसडीएम सतीश सैनी थे तो उनके प्रयासों से यहाँ पर कुछ वर्ष के लिए पार्किंग को बहाल किया गया था। यही वो पार्किंग का जो आपको कूड़े का एक डंपिंग स्टेशन नज़र आ रहा है, ये भी एक समस्या बाहर है कि इस रोडवेज विभाग को उस पार्किंग को बंद करके इसको डंपिंग स्टेशन बनाने से कोई परहेज नहीं है। यानी कि ये एक सिर्फ यहाँ पर लोग कचरा फेंकते हैं, यहाँ पर झाड़ियाँ उगी हुई हैं और बुरा हाल है। लेकिन इसे जगह को कन्वर्ट करवाने के लिए शहर के लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था और शौचालय बन जाते हैं तो यहाँ पर जितने भी ग्राहक आते हैं, रोज़ाना हज़ारों लोग आते हैं। रेलवे को जाने का यही सबसे बड़ा रास्ता है, शहर के बीचों बीच एक पूरे का पूरा केंद्र बिंदु का काम करता है। लेकिन यहाँ पर अगर पार्किंग बहाली होती है तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। उससे भी बड़ी विडंबना देखिए, पुलिस का डर लोगों को इतना है, वो ग्राहक दुकान में जाने से पहले ये दिमाग में अटेंशन रखता है कि कहीं पुलिस ना उसकी गाड़ी उठा के ले जाए। यानी कि पुलिस एक तरफ से चलान करती है, ना शहर की पुलिस ना नगर परिषद के पास ऐसा ड्राफ्टिंग प्लान है कि शहर में आखिर कैसे काम हो सकता है। पुलिस पार्किंग व्यवस्था ना दिए बिना लोगों के चालान काट रही है और सबसे बड़े परेशानी में ग्राहक और दुकानदार दोनों हैं, क्योंकि कहीं भी वाहन खड़ा करने से जब ट्रैफिक जाम होता है तो दुकानदार पर भी प्रेशर बढ़ता है और ग्राहक का मन भी दोनों तरफ डिवाइड रहता है कि वो दुकान में जाकर ख़रीदारी करें, उससे ज़्यादा वो फ़िक्र अपने वाहन की रखे। लेकिन ये सबसे पुराना एक बड़ा मुद्दा, जिस मुद्दे पर यहाँ से चेयरमैन ने चुनाव लड़ा कि मैं पार्किंग की व्यवस्था दूंगा, वो भी 2 सालों से भूल गए। जिस विधायक ने चुनाव का ये मुद्दा इस शहर के लोगों को तब ये जहन में कहीं ना कहीं लॉलीपॉप थमाया कि पार्किंग की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर खुद इसको मंजूर कर चुके हैं। ना ही चौड़ीकरण का काम सिरे चढ़ पाया, ना पार्किंग बन पाई और मजबूरन शहर के लोगों को धरने पर आना पड़ा है। अब जाकर राजनीतिक जो अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं, लेकिन मौके में फुल फ्लैश भाजपा की सरकार है। भाजपा के नेताओं के कानों तले जूं नहीं रेंग रही है। क्या उनको दिखाई नहीं देता है या फिर उनको समझ से बाहर कि उन्हें ज़रूरी नहीं लगता है? लेकिन ये शहर का रिवाज हो चला है कि यहाँ पर बिना चिल्लाने, चीखने और धरने प्रदर्शन दरियों पर बैठने के बिना शायद ये आकाश सुनते नहीं हैं। और अब लगातार शहर के लोग मांग कर रहे हैं और पूरे शहर में कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था रेलवे को छोड़कर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था टेम्परेरी तौर पर भी अगर बहाल हो जाए तो कॉलोनी रोड और बस स्टैंड रोड को सबसे बड़ा यहाँ पर साहस की सांस मिलेगा कि यहाँ पर लोगों को परेशानी दूर होगी। क्या कुछ यहाँ पर विशेष तौर पर कांग्रेस नेता कुंवर वीर हिटलर यहाँ पर पहुँचे हैं, जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला, यहाँ तक कि यहाँ पर वाइस चेयरमैन नगर परिषद के वो पहुँचे हैं। जो नगर परिषद खुद इस वादे को लेकर सरकार बनाकर इस सत्ता में आई, वो खुद आज इन्हीं लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहती है कि अगर विभाग जगह दे तो हम बनाने के लिए तैयार हैं। कोई भी अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं, दूसरों पर रखकर हर कोई अपना सवार सेना चाहता। सबसे बड़ी मांग है और कितना सहयोग समर्थन लोगों का, नेताओं का, पार्टी का मिला है? हमारी मांग है कि बस स्टैंड रोड पर इस पार्किंग को चलाया जाए, क्योंकि ये रोड जो है बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन को आपस में जोड़ता है और इस रोड सिर्फ शहर को जोड़ने वाले 2 ही रोड हैं जो आपस में सारे शहर को इकट्ठा करते हैं, कॉलोनी रोड और बस स्टैंड रोड। खासकर ये रोड रेलवे स्टेशन को सीधा जाता है, जिसलिए यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है दोनों रोडों पे, क्योंकि शहर को जोड़ने वाला एक ही रोड है। हमारी मांग ये है कि इस पर 2014 में हमारे एसडीएम साहब, सैनी साहब आए थे। उन्होंने इस मांग को देखते हुए यहाँ पार्किंग की व्यवस्था की थी, जो कि 5 साल बड़े अच्छे तरीके से चली और शहर को बहुत ही इसका लाभ मिला। ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा ही सुधार हुआ और पता नहीं किन कारणों से सरकार द्वारा इस मांग को बंद कर दिया गया, हमारे पार्किंग को वापस ले लिया गया। अब हम तो ये देखते हैं कि यहाँ
हमारी सरकार को कूड़े का डंप बनाना मंजूर है, पर शहर को सुविधा देना, पार्किंग देना जो कि सफाई व्यवस्था को बढ़ावा देती है और शहर की लाइफलाइन कही जाने वाले रोड को ट्रैफिक से मुक्ति दिलाती है, फिर भी सरकार पता नहीं क्यों हमारी मांग को सुन नहीं पा रही। इसे मांग को सुनते हुए हमें पार्किंग को जल्द से जल्द सरकार को देना चाहिए। तो अभी आगे क्या एजेंडा, आप रोजाना नियमित रूप से आप सांकेतिक धरना दे रहे हैं? सर अभी तक हमारा धरना सांकेतिक है, हमने पूरा प्रयास किया, हमने कोई नारेबाजी नहीं की, किसी के खिलाफ क्या इंकलाब जिंदाबाद तक नहीं कहा, हमने पूरी तरह शांतिमय तरीके से हम बैठे हैं। सरकार को सोचना चाहिए भी इतने दुकानदार हैं शांतिमय तरीके से धरना कर रहे हैं, हमने किसी भी तरह का ऐसा मतलब वो नहीं किया कि जिससे कि हम गलत साबित हों, फिर भी सरकार को इतनी शांतिमय तरीके से बैठे। सरकार को खुद चल के आना चाहिए, अधिकारियों को खुद चल के आना चाहिए कि हमारी मांग को जायज़ देखें कि जायज़ है या नहीं है। अगर जायज़ है तो सरकार को मान लेनी चाहिए, नहीं जायज़ तो हमें खुद कह देना है भी इसलिए हम आपकी मांग नहीं मान रहे। हमारा पूरी तरह यही है कि हमारी मांग को सही देखते हुए इसे शुरू किया जाए पार्किंग को। आप समर्थन करते हैं, क्या मांग करते हैं? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਡੀ ਲਗਾਓ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਸਟਮਰ ਆਂਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਜੇ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਚਲਾਨ। ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਵੀ ਨਾ ਕੱਟੋ, ਕਸਟਮਰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਏਡੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਂਦੇ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਸੀਐਮ ਕੋਲੇ, ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सर क्या सबसे बड़ी मांग है और क्या लगता है कहाँ सुनवाई कब तक, कहाँ पहुँची अब तक? हमारी तो 6 साल से यही मांग है, जो पार्किंग चल रही थी हम वही पार्किंग दोबारा मांग रहे हैं। तो हमें किसी को कोई समस्या भी नहीं थी, बढ़िया पार्किंग चल रही थी, 50-40 गाड़ियाँ रोज़ आके रुकती थी, दुकानदारों का धंधा भी ठीक चल रहा था और ग्राहकों को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। जब से पार्किंग बंद हुई है दुकानदारों का आपस में और गलियों में सब भाईचारा ख़राब हो रहा है। जिसके घर के आगे गाड़ी लगा दी जाती है तो वो परेशान हो जाता है और ढूंढता फिरता है कि ग्राहक किस दुकान में है। हर दुकान पे जाके वो ढूंढता है कि गाड़ी किसकी है। परेशानियां बड़ी हैं, लोगों का आपस में तालमेल ख़राब हुआ है। तो ग्राहक आना भी दिनों दिन कम हो रहा है, इसी कारण की पार्किंग की जगह तो है नहीं। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि बस स्टैंड के बिल्कुल पीछे लास्ट में जो जगह, जिस जगह पे पार्किंग 5 साल चली है तो उसे बंद कर दिया गया था, उसे दोबारा चला दिया जाए। थैंक यू। डबवाली शहर की मेन बस स्टैंड की जो गली है उसका ये ज्वलंत मुद्दा है हमारे शहर का। एक तरीके से जब जैसे गर्दन को घोट देते हैं, शरीर तो इस तरफ है, गर्दन ये है और हमारा मस्तिष्क आगे है। हमारी गर्दन को सरकार के लोगों ने, सरकार ने घोट रखा है। बहुत प्रयास हुए, पीछे दुष्यंत जी के उप मुख्यमंत्री रहते, फाइल चली, मगर हमारी वो कहते हैं मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, हमारी दौड़ तो थी हमारे महकमों तक। ये महकमे दोनों ही, अर्बन लोकल बॉडीज़ भी और ट्रांसपोर्ट भी, दोनों ही महकमे मुख्यमंत्री जी या बीजेपी के लोगों के अधीन थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उस फाइल को वहीं की वहीं रफा दफा कर दिया, रोक दिया, जिसका खामियाजा आज भी हमारे शहर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सड़क को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से अगर आप यहाँ कैमरा घुमा के देखेंगे, अगर ये दीवार को 10, 15, 20 फुट पीछे हो जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। वैसे भी अब चर्चा चल रही है कि बस स्टैंड को बाहर ले जाया जाएगा। ऐसे में दरिया दिली दिखानी चाहिए। ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। अगर इसको चौड़ा कर दिया जाए तो कितना भला हो जाए, कितना फ़ायदा हो जाए। और दूसरा बर्निंग इशू है पार्किंग का। पार्किंग की जगह हम सब लोगों का अधिकार है। हम इनसे ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं मांग रहे, हम टेम्परेरी मांग रहे हैं। कोई कब्जा तो किसी ने करना नहीं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को अगर ये खाली पड़ी हुई ज़मीन में कोई डेवलपमेंट करनी है, कल को कुछ बनाना है डिपो को, तो बना लेना भाई, तब हम हटा लेंगे। जब तक के लिए ये कचरा डालने से अच्छा है मेरे शहर वासियों को अपनी बाइक, अपनी मोटरसाइकिल, अपना गाड़ी लगाने का अवसर मिल जाए तो क्या चला जाएगा। अभी देख रहे हो आप, हम 5 लोग खड़े हैं, 10 लोग खड़े होंगे, कितना जाम लग गया।
और ये दिन का सुबह से शाम तक का यही काम है, हमारे शहर सिलसिला है। तो कैसे काम चलेगा? शहर अव्यवस्थित है और सरकार सोई हुई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी से आज मैंने समय मांगा है, उनके पीए से मेरी बात हुई है, समय कब देंगे वो उनके उसमें है। और जैसे ही समय मिलेगा तो हम सब यहाँ के लोग इकट्ठे होकर उनसे मिलेंगे, अपनी रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। प्रदेश का मालिक अगर आंखें खोलकर डवाली की तरफ देखेगा तो हमें न्याय जरूर मिलेगा और इस न्याय की लड़ाई हम सब लोग लड़ेंगे। भाई साहब, बहुत पुरानी मांग है पार्किंग की व्यवस्था करना, आपने भी समर्थन दिया है, क्या आप समर्थन देते हैं, क्या देखते हैं? मेरा दुकानदार भाइयों को पुरजोर समर्थन है। मैंने अभी इनसे बात कर रहा था, अभी ये कोई पार्टीबाजी का मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक और दुकानदारों भाइयों की दुकान रोजी रोटी का मुद्दा है। कल को यहाँ पे जाम होता है तो यहाँ पे लोग वैसी करनी कतरा लेंगे, भी सड़क जाम है, कौन आएगा? और जाम होएगा, पुलिस वाले पहले आ जाएंगे चालान काटने के लिए, काटो भी चालान, वो अपनी दिहाड़ी बनाने पे लग जाएंगे। तो जो मुद्दा है ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है, सारों को एकजुट होने की लोड़ है। जिनके हाथ में कलम है, कोई सरकार में बैठा है, कोई वाह वाही की बात नहीं है कि मैं आज यहाँ पे आके बोल रहा हूँ भी मैंने करना है, करने किसने करना है। पर जो ये मुद्दा है ये सबको इकट्ठे हो गए एक मंच पे आने की लोड़ है, दुकानदार भाइयों को साथ देने की लोड़ है। क्यों, जो दुकानदार और जो कस्टमर है उसका 9 मास का रिश्ता है, बगैर कस्टमर नहीं है दुकान ख़त्म हो जाएगी। रोड आप देख लो आपके सामने, मैं तो कहता हूँ कि अगर सहमति बनती है तो इसको थोड़ी वाइडनिंग कर ले पीछे करके। और सरकार में जो वैसे भी कहते हैं सारे भी बात भी यहाँ पे मोदी अपने बीजेपी सरकार है, जो करें तो इनकी बात सुने। अपने यहाँ पे चेयरमैन साहब हैं, 3-4 उनके विधानसभा प्रतिनिधि है, उनको आगे सुननी चाहिए। अपने तो विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष को भी मैं कहता हूँ सारे इकट्ठे होकर बैठो। विपक्ष गायब है, सारे बैठे, कोई बात पक्ष विपक्ष की नहीं है, पक्ष बात है दुकानदारों की। मैं तो पुरजोर समर्थन करता हूँ, ये दुकानदार भाइयों को समर्थन दें। मैं तो कह रहा रोड जाम करते हैं यहाँ पे, तो क्या अपने कितने दिन बैठे रहेंगे? जब तक कुछ दिखाएंगे नहीं कब तक, तो वहाँ पे मैं तो कह रहा हूँ, ये कह रहे थे करो, मैं जब को आओ, जब मैन पावर की लोड हम बंदे ले आएंगे गाँव में, क्योंकि मंडी जो है वो अपने देहात से चल रही है सारी। तो मेरे अखीर में यही है भी सारों को इकट्ठे होने चाहिए एक मंच पे। वहीं अब इस मामले में नया मोड़ आ गया, जहां पर हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा सिरसा डिपो की ओर से भी कर्मशाला की जगह पर पार्किंग ना बनाए जाने को लेकर महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन सिरसा को एक खत लिखा गया है, जिसमें साझा मोर्चा के संज्ञान में आया कि प्रशासन द्वारा सब डिपो डबवाली की कार्यशाला में पब्लिक पार्किंग बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है, जहां पर यह जगह हरियाणा राज्य परिवहन विभाग की है। छोटा करना गलत है, क्योंकि किसी प्रकार का पब्लिक का आंदोलन होता है तो सभी बसों को खड़ा करने के लिए, नकारा बसों को खड़ा करने के लिए, पुरानी बसों का सामान रखने के लिए जगह पहले से ही कम पड़ती है। इस वजह से पब्लिक पार्किंग बनाया जाना गलत है। अगर हमारी बात को अनसुना किया गया तो हरियाणा रोडवेज का साझा मोर्चा आंदोलन के लिए लामबंद होगा। क्या कुछ अधिकारी जानकारी दे रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। 12 फीट जगह हमें इस रोड में मिला लेने दें। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं आप सभी को कि यहाँ के लोगों के लिए ये सरकार एक बहुत बड़ी सौगात देने की चर्चाएं चली हुई है कि हरियाणा सरकार हो सकता है सब डिपो डबवाली को डिपो बना देती है, तो यहाँ हमारे लिए बसें खड़ी करने के लिए जगह नहीं बचेगी। या तो सरकार को चाहिए बाहर इस बस स्टैंड और कर्मशाला को बाहर ले जाए, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और अगर इस वर्कशॉप के अंदर जैसे कुछ राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए वर्कशॉप की जमीन को दबाना चाहते हैं, ये साझा मोर्चा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उधर से चोरियां होनी, वर्कशॉप का सामान होना, कर्मचारियों का नुकसान होना वाजिब है। और यहाँ ये आवासीय जो कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर आप सभी को पता ही है कि यहाँ पार्किंग का ठेका कौन कौन लेते, किस प्रकार के आदमी लेते, उनका 24 घंटे का वहाँ एक प्रकार का जमावड़ा रहता है। तो वहाँ